भारतीय रेल विश्व का 7वां सबसे बड़ा संस्थान, नौकरी देने के मामले में अमेरिकन डिफेंस के बाद 7वां सबसे बड़ा स्थान है रेलवे का जो नौकरी देती है। 18,000 ट्रेन, 8,000 स्टेशन औसत, 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक, 70,000 किलोमीटर की रेल की रोज की सफर, उस सबको देखने वाले ये लोग हैं। और यही वजह है कि कॉरपोरेट बड़े चाव से रेलवे की तरफ देख रहा है कि कब मिल जाए मेरे हाथ में, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क जो इसी भारत की जनता के पैसे से खड़ा किया गया है। आप जानते हैं ना कि कैसे 2 नंबर का दुनिया का अमीर बना जाता है। आपको भी कोई 5 स्टार होटल बना के जब बन जाए किसी और के पैसे से और उसे गद्दी पे बिठा दिया जाए कि होटल तुम्हारा हुआ, तो आप तो रातों रात अरबपति बन गए ना। करना तो कुछ नहीं पड़ा ना। यही प्राइवेटाइजेशन का खेल है, यही मित्रों का खेल है, और यहीं से पार्टी फंड की चंदा आती है। 1000 करोड़ का माल 50 करोड़ के चंदे में दे दिया जाता है और दिखाया जाता है 200 करोड़ में बेच दिया मैंने। देखेंगे आरटीआई लगा के तो सबसे ज्यादा रेलवे में टर्मिनेट हुआ कैडर मिलेगा तो मात्र ट्रैक मेंटेनर और गेटमैन। तो ये स्थिति आज देश में पैदा हो गई कि एक ट्रैक मेंटेनर को डरा धमका के दबा के उससे काम लिया जा रहा है, न कि उसके अधिकार उसको दिए जा रहे हैं। आज 2007 सीपीसी में 2017 में लोगों के लिए शूज अलाउंस अलाउड किया गया, उसके बाद ड्रेस अलाउंस दिया गया, अन्य एसेसरीज और उपकरण दिए गए। वो आज तक इंप्लीमेंट होने के बाद भी नहीं मिल पाए हैं, जमीनी सतह पे लागू नहीं है। रेलवे बोर्ड बोलता हमने दे दिए। अब ये साथी यदि शिकायत करते तो 4 सीट फाइल हो जाती है। इस देश के 2.5 करोड़ जनता जो रोज सफर करती है ट्रेन में, वो 18,000 ट्रेन जो रोज चलती है उसी पटरी पे, उसकी सुरक्षा के लिए ये मांग कर रहे हैं। समझ में आएगी आपको? समझ में तब आएगी जब यहां पे खुला रखेंगे, नहीं तो आप भी कहेंगे आजकल एक ट्रेंड बन गया है, ये कांग्रेसी है, ये अपोजिशन का है, ये देशद्रोही है, अगर टोपी पहन लूंगा तो पाकिस्तानी बता दोगे। ये ट्रेंड चल चुका है। अब वो क्या करते हैं, जो लोग ऑफिस बंगला में काम करते हैं उनका कार्यभार भी इन लोगों के ऊपर है, जो बेचारे ट्रैक पे दिन रात ड्यूटी करते हैं। वो आराम से बैठ के रिस्क अलाउंस ले रहे हैं, और ये बेचारे दिन दोपहर में जो घूमते हैं इनको रिस्क अलाउंस काट लिया जाता है एब्सेंट लगा के। तो कितना बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एक आदमी जो ऑफिसर के साथ बैठ के उम्र भर गप्पे मारता है, उसको उसका APR अव्वल नंबर एक्सीलेंट, लेकिन जो लोग ट्रैक पे ड्यूटी करते हैं उनका मात्र गुड मिलता है। कभी कभी अगर मेरा एब्सेंट, मैं खुद ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूं, आज से नहीं 2015 से मैं काम कर रहा हूं। जब मैंने बिहाफ ऑफ यूनियन एज ए कैपेसिटी ऑफ ए नेशनल प्रेसिडेंट, जब मैंने रेलवे के अगेंस्ट कुछ भी बोलना चाहा कि मेरी लाइन पे 1200 ट्रैक मेंटेनर की संख्या खाली है दिल्ली से भटिंडा तक, तो मेरे को 4 सीट इशू करके नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वो रेल जिस पे आप सफर कर रहे हैं, खाना खाते हैं और लेट जाते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, वो पटरी पे चलती है और उसी पटरी को ये मेंटेन करते हैं। दोस्तों नमस्कार, भारतीय रेल लाइफलाइन ऑफ इंडिया। भारतीय रेल, आपको पता है कि करीब करीब एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी यानी कि 2.5 करोड़ के लोग उनको रोज ढोती है। यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी रोज हमारे ट्रेन में बैठी होती है। 1,20,000 किलोमीटर की ट्रैक, और हर दिन वो रेल 70,000 किलोमीटर चलती है 2.5 करोड़ सवारियों के साथ में। लेकिन जब भारत की आम जनता जिस रेल में आप बैठे होते हैं और जब अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं सफर के दरमियान, जब तकिया चद्दर लगा के आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं इस उम्मीद में कि जिस भी सफर को आप निकले हैं वो ट्रेन सही सलामत अपने जगह पे पहुंचेगी, तो उसमें इन ट्रैक मैन का बहुत बड़ा योगदान है, जिनके बदौलत अगर बॉर्डर पे हमारे सैनिक मुस्तैदी से देश की रक्षा करते हैं ताकि आप सुकून की नींद सो सके, तो सफर में ट्रेन में अगर आप सुकून की नींद सोते हैं तो यही वो ट्रैक मैन है जिनके बदौलत आप सुकून की नींद सोते हैं। 2.5 करोड़ जनता हर दिन सुकून की नींद सोती है ट्रेन में, इन्हीं ट्रैक मैन के बदौलत। आज यही ट्रैक मैन अपनी मांगों को लेकर के यहां पे खड़े हैं। भारतीय रेल विश्व का 7वां सबसे बड़ा संस्थान, नौकरी देने के मामले में अमेरिकन डिफेंस के बाद 7वां सबसे बड़ा स्थान है रेलवे का जो नौकरी देती है इस देश में नवयुवकों को। उसी रेल से जुड़े हुए लोग इस आज जंतर मंतर पे खड़े हैं। लेकिन इनसे बात करने से पहले एक चीज बता दूं कि जितनी भी रेल दुर्घटनाएं होती है उसमें अगर औसत भी आप जोड़ लेंगे तो 60% के करीब रेल दुर्घटनाएं डीरेल यानी कि रेल के पटरी से उतर जाने की वजह से होती है।
और उसी रेल पटरी का मेंटेनेंस की जिम्मेवारी इन लोगों को की है। और ये इस जंतर मंतर पर खड़े हैं, अपने लिए नहीं खड़े हैं, ताकि वो 2.5 करोड़ जनता जो रोज ट्रेन में सफर करती है वो सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे। उसके लिए ये सरकार से मांग कर रहे हैं, ये कतई ना सोचे कि ये अपने लिए खड़े हैं। अच्छा, आप लोग बताइए पहली बात कि आप लोग की डिमांड क्या है, मुझे एक एक करके डिमांड गिनाइए। डिमांड के साथ साथ में सर मैं आप सभी को अवगत करवाना चाहता हूँ, जो आपने बार बार अभी रिपीट किया है कि भारत के अंदर फ्रैक्चर का दिन प्रतिदिन बढ़ना और संख्या बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा होना, उसका मुख्य कारण क्या है? आज की डेट में 2 से 4 दिन पहले एक चारा शीट आया जिसमें एक गेटमैन को मात्र 7 मिनट गाड़ी लेट होने की वजह से नौकरी से हटा दिया गया, गेटमैन को। तो यदि वो गाड़ी 7 मिनट लेट हो गई उसकी वजह से उसको नौकरी से हटाया जा सकता है, तो हमारे पीवे स्टाफ में जो हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके ऊपर पीवे मैनुअल लागू होता है। रेलवे में अलग अलग प्रकार के मैनुअल है, पीवे मैनुअल ट्रैक मेंटेनर के ऊपर लागू होता है। वहाँ एक नियम बना हुआ कि 70 मिनट का ब्लॉक होगा तो आप वेल्डिंग जोड़ करेंगे, थर्मिट वेल्डिंग करेंगे एक्सेस टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन एक 70 मिनट के अंदर यदि हम 4 जोड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम USFD का जो टेस्टिंग मशीन है तो उसमें तो वो फ्रैक्चर आएगा ही आएगा। वेव्स हैं वो हॉरिजॉन्टल बनेंगी ही बनेंगी, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ना। अब रेलवे में फ्रैक्चर बढ़ रहे हैं, उसमें गलती किसका हो जाता है? जो पेट्रोलिंग करता है, जबकि असल गलती किसका है? वो कंट्रोलिंग ऑफिसर जो उसको वेल्डिंग करवाने का काम करता है। ब्लॉक लेता है 70 मिनट का जिसमें 1 वेल्ड होना चाहिए और करवाता है वो 6 वेल्डिंग। ये गलती किसी को नजर नहीं आता। जो रेलवे की स्पीड है आज की डेट में, सन 1961 की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक ट्रेन के ब्रांच लाइन के ऊपर मात्र 5 से 6 ट्रेन, मेन लाइन पे 15 ट्रेन। HOER लागू हुआ 1961 में, उसी को एज इट इज विद मॉडिफिकेशन एज इट इज इंप्लीमेंट कर दिया 2005 में। और उस HOER में ट्रैक मेंटेनर के साथ साथ में रेलवे में 4 कैटेगरियों में लोगों को डिवाइड किया गया, कर्मचारियों को। सबसे पहला कैटेगरी कंटिन्यूअस रोस्टर यानी कि 48 आवर पर वीक। दूसरा एसेंशियल इंटरमिटेंट कैटेगरी जिसमें 72 आवर पर वीक। उसके बाद एक्सक्लूडेड और इंटेंसिव कैटेगरी जिसमें शिफ्ट के लोग ड्यूटी करते हैं। तो मेरा मानना यदि कंटिन्यूअस रोस्टर जिसका 48 आवर ड्यूटी है तो पर डे कितना हुआ? 8 घंटे। लेकिन ये जो ट्रैक मेंटेनर आपके समक्ष खड़ा, इससे ड्यूटी कैसे लिया जाता है? 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे हुआ। उसके बाद 11 से 3 तक इनको साइट पे रखा जाएगा, जो कि ड्यूटी में भी ट्रीट नहीं होगा। फिर 3 बजे से 6 बजे तक 7 बजे तक रखा जाएगा, वो भी ड्यूटी में ट्रीट होगा। यानी कि वो जो बीच का लंच टाइम है उसको ड्यूटी में ट्रीट ना करके उसको लंच घोषित कर दिया गया। तो ड्यूटी कितना घंटा हुआ? 12 घंटे। तो कैसे ये कंटिन्यूअस रोस्टर में हुआ? इसका मतलब वो 12 घंटे पर डे कर रहा, तो एसेंशियल इंटरमिटेंट रोस्टर में हुआ। तो ये जो साथी लंच टाइम जो ड्यूटी करते हैं, लंच टाइम में वहां रेल प्रीमाइसिस में रहते हैं, तो वो ड्यूटी में ट्रीट होना चाहिए, जबकि कहने में वो ड्यूटी है। बाकी कैटेगरीज के लिए ऐसा नहीं है। केवल ये अनफेयर हो रहा है ट्रैक मेंटेनर के साथ। मैं एक चीज जानता हूं कि नॉर्मली क्या होता है, कोई रेल अगर डिरेल हो जाए तो ग्रुप C या D या किसी कर्मचारी को बलि का बकरा बना दो। अपनी जो ऊपर की लेवल की जो नाकामी है, 6 महीने के लिए उसको सस्पेंड कर दो, छोटे किसी कर्मचारी को पकड़ के, इंक्वायरी खत्म, बात खत्म। 6 महीने बाद उसको शायद नौकरी वापस ही मिल जाए, 3 महीने बाद। लेकिन इस देश की जो जनता है, जो रोज 2.5 करोड़ जनता सफर करती है, और उस रेलवे ट्रैक का क्या हाल है ये आपको बता रहे हैं। 18,000 ट्रेन, 8,000 स्टेशन औसत, 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक, 70,000 किलोमीटर की रेल की रोज की सफर, उस सब को देखने वाले ये लोग हैं। और यही वजह है कि कॉरपोरेट बड़े चाव से रेलवे की तरफ देख रहा है कि कब मिल जाए मेरे हाथ में, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क जो इसी भारत की जनता के पैसे से खड़ा किया गया है। आप जानते हैं ना कि कैसे 2 नंबर का दुनिया का अमीर बना जाता है। आपको भी कोई 5 स्टार होटल बना के जब बन जाए किसी और के पैसे से और उसे गद्दी पे बिठा दिया जाए कि होटल तुम्हारा हुआ, तो आप तो रातों रात अरबपति बन गए ना। करना तो कुछ नहीं पड़ा ना। यही प्राइवेटाइजेशन का खेल है, यही मित्रों का खेल है। और यहीं से पार्टी फंड की चंदा आती है। 1000 करोड़ का माल 50 करोड़ के चंदे में दे दिया जाता है और दिखाया जाता है 200 करोड़ में बेच दिया मैंने। 14 लाख लोगों को नौकरी देती है ये रेलवे, औसत 14 लाख लोगों को नौकरी देती है। आज के वक्त में करीब 12,38,000 लोग रेलवे में काम कर रहे हैं। 1.5 लाख के करीब पद खाली हैं। यानी खाली पद का मतलब आप सिर्फ नौकरी से मत जोड़िए, इनके मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस में जो पद खाली होगा तो एक एक बंदा पे कितने गुना वर्क का प्रेशर होगा।
5 लाख पद पुलिस में खाली है। आप पदों की बात तो करते हैं, लेकिन एक एक पुलिस वाले पे कितना प्रेशर है, क्या आप सोच सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में 41 लाख सैंक्शन पोस्ट है, मान लीजिए वहां 32 लाख लोग करीब करीब अभी काम कर रहे हैं। 9 लाख जो पोस्ट खाली है, एक एक एम्प्लॉय पे कितना प्रेशर है। लेकिन इनका जो काम है, जिस पे देश की जनता का सुरक्षा का पूरा जिम्मेवारी इनका है, क्योंकि आप राजधानी में चले तो आइसक्रीम खाने के बाद सो जाते हैं, लेकिन जो सोते हैं, आप अच्छी नींद लेते हैं, उस नींद को देने वाले ये बंदे हैं आपके। जिस बच्चे के साथ सुरक्षित आप पहुंचते हैं, इन्हीं बंदों की वजह से पहुंचते हैं। और आज यही बंदे रोड पे खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं। कोई नौकरी के लिए चिल्लाए, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, चिल्लाओ, ठीक है, समझ में आती है, नौकरी नहीं दे रहा, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं और खड़े हैं देश के जनता के लिए, मैं नहीं मानता कि ये डिमांड ये अपने लिए कर रहे हैं, कभी नहीं मानता। क्योंकि इस देश के 2.5 करोड़ जनता जो रोज सफर करती है ट्रेन में, वो 18,000 ट्रेन जो रोज चलती है उसी पटरी पे, उसकी सुरक्षा के लिए ये मांग कर रहे हैं। समझ में आएगी आपको? समझ में तब आएगी जब यहां पे खुला रखेंगे, नहीं तो आप भी कहेंगे आजकल एक ट्रेंड बन गया है, ये कांग्रेसी है, ये अपोजिशन का है, ये देशद्रोही है, अगर टोपी पहन लूंगा तो पाकिस्तानी बता दोगे। ये ट्रेंड चल चुका है और लानत है ऐसे लोगों पे जो कहते हैं, कोई अगर अपनी मांग की आवाज उठाए कि ये अपोजिशन का है, ये कांग्रेसी है, ये समाजवादी का है, मतलब किसी अपोजिशन पार्टी से जोड़ देंगे आपको, और नहीं कुछ तो देशद्रोही का तो तमगा दे ही देंगे। हमारा भारत देश में सबसे बड़ा कैडर है या इंजीनियरिंग कैडर है, ट्रैक मेंटेनर है। इसका ट्रैक मेंटेनर कैडर का रेलवे बोर्ड अभी तक हमारे मान्य नहीं करना, सरकार के मालूम है, सरकार भी हमारा डिमांड्स का मान्य नहीं करना। इसलिए हम लोग बहुत सारे हमारा AARTO ऑल इंडियन रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रैक मेंटेनर यूनियन है, सबसे बड़ा संगठन है। वो सबसे बड़ा संगठन का नीचे बहुत सारे संगठन अफिलिएटेड है, उसका संगठन बना के अभी देश का फेडरेशन का तरह से हमारा AARTO संगठन काम करे। 4 लाख ट्रैक मेंटेनर का नेतृत्व से आज दिल्ली जंतर मंतर में बैठा है। बहुत सारे डिमांड ऑलरेडी हम लोग रेलवे बोर्ड का भेज दिया, और रेलवे बोर्ड लिखित रूप से हमारा फेडरेशन स्थान से हमारा AARTO का सभी डिमांड्स का लिखित रूप में दिया है। उसका मैं आज रिलीज करता हूँ, पूरा देश का ट्रैक मेंटेनर का ताकत क्या है, ट्रैक मेंटेनर फेडरेशन का ताकत क्या है दिखाता हूँ आज। इसलिए हमारा कार्मिक श्रमिक इलाके से मुख्य डिप्टी CLC एंड रेलवे बोर्ड अधिकारियों से, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रेलवे बोर्ड का पदाधिकारी, होम अफेयर्स का अधिकारियों के साथ अभी बात चल रहे हैं। उसके बाद भी हमारा डिमांड पूरा नहीं करना, पूरा देश में हम लोग ज्यादा से ज्यादा मिलकर हमारा डिमांड इच्छा पूरा करने के लिए हम लोग ताकत लड़ाता है। इसलिए हम लोग इधर शांतिपूर्वक सभा से हम लोग 4 लाख ट्रैक मेंटेनर का नेतृत्व से आज ओपन सेशन मीटिंग करके हम लोग डिमांड आज रेलवे बोर्ड में भेज दिया। सर, आपने अभी वैकेंट सीट और वैकेंसीज की बात किया, तो विशेष रूप से जो हमारे ऑनरोल सैंक्शन जो एम्प्लॉय है ट्रैक मेंटेनर, नियर अबाउट 4 लाख बोला जाता है इनको, 4 लाख का इनका तादाद है। लेकिन 4 लाख में से अगर आप देखेंगे ना, तो 25% लोग ऑफिसर्स और बंगलाज में काम करते हैं। आज का ट्रैक मेंटेनर एजुकेटेड है, ये बात सही है, उसके बेसिस पे आपके मैनुअल एस्टेब्लिशमेंट में संशोधन होना चाहिए। लेकिन जो लोग ऑफिस बंगला में काम करते हैं, हमारा डिमांड ऑलरेडी ये रहा है कि सब ट्रैक मेंटेनर को प्रमोशन दिया जाए। यदि वो ऑफिस में काम करने लायक हैं तो उनको ऑफिस अटेंडेंट, अदरवाइज उनको एज ए क्लरिकल पोस्ट पे रख लिया जाए, ताकि हमारे भी मन में संतुष्टि हो जाए, ये लोग इस पोस्ट के काबिल हैं और वो प्रमोशन पाके आराम से रेलवे को अपना समय देते रहें। अब वो क्या करते हैं, जो लोग ऑफिस बंगला में काम करते हैं, उनका कार्यभार भी इन लोगों के ऊपर है, जो बेचारे ट्रैक पे दिन रात ड्यूटी करते हैं। वो आराम से बैठ के रिस्क अलाउंस ले रहे हैं, और ये बेचारे दिन दोपहर में जो घूमते हैं, इनको रिस्क अलाउंस काट लिया जाता है कब सेंटर लगा के। तो ये कितना बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एक आदमी जो ऑफिसर के साथ बैठ के उम्र भर गप्पे मारता है, उसको उसका APR अव्वल नंबर एक्सीलेंट, लेकिन जो लोग ट्रैक पे ड्यूटी करते हैं उनका मात्र गुड मिलता है। कभी कभी अगर मेरा एब्सेंट, मैं खुद ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूं, आज से नहीं 2015 से मैं काम कर रहा हूं। जब मैंने बिहाफ ऑफ यूनियन एज ए कैपेसिटी ऑफ ए नेशनल प्रेसिडेंट, जब मैंने रेलवे के अगेंस्ट कुछ भी बोलना चाहा कि मेरी लाइन पे 1200 ट्रैक मेंटेनर की संख्या खाली है दिल्ली से भटिंडा तक, तो मेरे को 4 सीट इशू करके नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। और आज फिर मैं दोबारा नौकरी में आया, लड़ते झगड़ते फिर मुझे निकाल दिया जाएगा।
कैसा मानते हैं, मैं बता रहा हूं सीधी बात, रेलवे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आर्टिकल 311 का वायलेशन करते हुए ऐसे लोगों को टर्मिनेट कर रही है। यदि आप आंकड़ा देखेंगे आरटीआई लगा के, तो सबसे ज्यादा रेलवे में टर्मिनेट हुआ कैडर मिलेगा तो मात्र ट्रैक मेंटेनर और गेटमैन। तो ये स्थिति आज देश में पैदा हो गई कि एक ट्रैक मेंटेनर को डरा धमका के दबा के उससे काम लिया जा रहा है, न कि उसके अधिकार उसको दिए जा रहे हैं। आज 2007 सीपीसी में 2017 में लोगों के लिए शूज अलाउंस अलाउड किया गया, उसके बाद ड्रेस अलाउंस दिया गया, अन्य एसेसरीज और उपकरण दिए गए, वो आज तक इंप्लीमेंट होने के बाद भी नहीं मिल पाए हैं, जमीनी सतह पे लागू नहीं है। रेलवे बोर्ड बोलता हमने दे दिए, अब ये साथी यदि शिकायत करते तो चार्ज शीट फाइल हो जाती है। तो कितनी इस देश की दुर्गति मैं मानूं कि एक पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार और रोजगार होते हुए भी बेरोजगारी की तरफ जा रहा, तो इससे बड़ी देश की दुर्गति और क्या होगी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन और देशवासियों से अपील है कि आप रेलवे में इस कैडर के हेतु जितने बड़े लेवल पर सीपी ग्राम हो, पीएमओ, जितने बड़े सतर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं शिकायत कीजिए, ताकि इसके जो, क्योंकि 4 लाख ट्रैक मेंटेनर, उसके साथ जुड़े 4 परिवार के सदस्य, 16 लाख ट्रैक मेंटेनर किसी देश की सत्ता बदल भी सकते हैं और सत्ता को उखाड़ भी सकते हैं। 168 साल पुरानी ये रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेताजी को वोट लेना हो तो 4 नई ट्रेनें आपके सामने पेश कर देंगे, लेकिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 1863 में ब्रिटिश के गवर्नमेंट के टाइम में उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बना था, जिसमें टनल और ब्रिजेज, आज के वक्त में बहुत सारे टनल और ब्रिजेज हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन रेलवे को जिस तरह से अपग्रेडेशन करना चाहिए और लाइफलाइन है इंडिया का, उस तरह से अपग्रेडेशन हो नहीं पा रहा। आप देखिए लाइफलाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, आप कहते हैं ट्रेन की स्पीड 180 पे चलेगी, कोई नेताजी आके 200 की वादा करके चले जाते हैं। आखिर वो रेल चलेगी कहाँ? चलेगी तो ट्रैक पे ना। और ट्रैक की जो अगर आप फिजिक्स जानते हैं तो ठंड हो या गर्मी हो, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या फ्रैक्चर, 2 तरह से रेलवे की पटरी डैमेज होती है, जिसको मेंटेन करने का इनका काम है। इनके पास कुछ बहुत सारे इक्विपमेंट होते होंगे उनके, जैसे अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेक कर सके, जैसे रेल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर रेल आ रही है, ये काम कर रहे हैं, तो इनको पता चल जाए कि ताकि इनकी जान बच सके। सैकड़ों रेलवे मेंटेनेंस जो वर्कर्स हैं उनको जान चली जाती है। इनके पास ट्रैकिंग इक्विपमेंट नहीं है, जिसका डिमांड ये करते आ रहे हैं। आप सोचिए, रात के अंधेरे जंगल में जाके छोटे से टॉर्च से और रेल पटरी चेक करना, जिस ट्रेन में अगर 1000 लोग सवार हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है। ये जान का बाजी लगा करके सिंगल बंदा टॉर्च लेके रेल चेक करते फिर रहा। इनका एक और भी डिमांड है, कहते हैं मुझे 2 लोग दिया जाए कम से कम। जंगल में कोई सांप है, बिच्छू है, कोई जंगली जानवर आ जाए, बहुत सारे खतरे हैं इनके साथ में। उसके बावजूद भी वो रेल जिस पे आप सफर कर रहे हैं, खाना खाते हैं और लेट जाते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, वो पटरी पे चलती है और उसी पटरी को ये मेंटेन करते हैं। आप बताइए कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि रेल के जो ट्रैक मेंटेनेंस वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी है, दे आर द बैकबोन ऑफ इंडियन रेलवे। व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग योर वॉइस? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, देखिए भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। उस इंडस्ट्रीज में जब भी प्राइवेटेशन या रेल कर्मचारियों की संख्या कमी हुई है, तो उसका यूनियन या रेल कर्मी ने आंदोलन किया। लेकिन हमारे भारतीय रेलवे में उस यूनियन जो मान्यता प्राप्त संगठन है, जो जिनको हम लोगों ने जिताकर भेजा है कि भाई यदि हमारी कोई समस्या होती है तो आप रेलवे बोर्ड को अब ललकारने का काम करेंगे, हमारे मांगों को सुनाने का काम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अभी रेलवे में भारत सरकार की नीयत क्या है? रेलवे को बेचना इनका नियत है, रेलवे को बेचना इनका नियत है। इसीलिए ये दोनों जो मान्यता प्राप्त संगठन है उनके खिलाफ बोलता नहीं है, क्योंकि 1974 की जो हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल के बाद में इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में एक एग्रीमेंट हुआ है कि तुम आज के बाद कभी भी धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन नहीं करोगे, तब तुमको हम रेलवे में रखेंगे, तो नहीं रखेंगे। तो इन लोगों ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, पूरे इंडस्ट्रीज बिक दिया, 50% रेल कर्मी के जगह निजीकरण कर दिया, और ये बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसके जगह पर हम आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा की जब बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे प्राइवेट लोग काम किया करते हैं। अब जिनको बिना किसी ट्रेनिंग का, उनको कुछ पता नहीं है कि हमको रेल में कितना उठाना है और कितना उठाएंगे तो कितना पैकिंग मारना है, कैसे बोल्ट कसना है, उनके भरोसे भारतीय रेलवे भारत सरकार वो छोड़ रही है।
और मुझे नहीं लग रहा है कि इस प्रकार से सुरक्षा रेल कर्मी सुरक्षित है, यात्री सुरक्षित है। तो ये जो मानसिकता है ना, हमारा बात इसीलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि ये जो हम ट्रैकमैन हैं, इस ट्रैक मेंटेनर को आज से नहीं, जब से रेलवे बनी है, जब से दो मान्यता प्राप्त संगठन है जिसके पास पूरे पावर है, वो रेलवे बोर्ड के साथ, मंत्रालय के साथ बैठने का काम करता है, वो हम लोगों को आज तक इस्तेमाल ही किया है। हम लोगों को सिर्फ झंडा उठाने के लिए, चंदा देने के लिए और दरी बिछाने के लिए, यदि हम लोगों को टीसी गार्ड बना दिया जाता है तो उसका झंडा कौन उठाएगा, उसका दरी कौन बिछाएगा। इसीलिए हम लोगों को सारा रास्ता बंद करके रखा हुआ है कि ये लोग लाइन पर रहेगा, तभी जाकर के हम फ़ोन करेंगे कि पासवान आज मीटिंग है, आ जाओ, चंदा नहीं दोगे तुमको कल से देख लेना, मैं पैकिंग मरवाऊंगा, सस्पेंड कर दूंगा, चार्जशीट दे दूंगा। यही कारण है, दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों की वजह से हम लोगों को मांग नहीं सुना जाता है। इसके लिए जो वर्षों से 2019 में ही चुनाव होना था, उस चुनाव के सरकार ने नहीं कराया। कारण आपको हम बताएं ना कि ये दोनों है ना जो रेलवे में शांति बनाए रखने का कसम खाया हुआ है। एक होता है ना घर में बीवी में और हस्बैंड में कसम खा लिया हुआ है कि देखो मैं तुमको सुरक्षा दूंगा और तुम मेरा सुरक्षा दो। तो यही भारत सरकार, रेल मंत्रालय और दोनों मान्यता प्राप्त संगठन का कसम दिया हुआ है कि तुम आज के बाद कुछ नहीं करोगे, मैं तुमको बैठा कर रखूँगा, चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज वही उसी की वजह से हम लोग रेलवे भी रेलवे भी असुरक्षित हो रही, यात्री भी, और हम लोगों को मांग नहीं सुना जाता। यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। ट्रैक मेंटेनेंस 2013 से 2017 4 सालों में 586 रेलवे एक्सीडेंट होते हैं और गवर्नमेंट का डेटा है करीब 60% एक्सीडेंट जो रेल के हुए थे, जिसमें जान माल रेलवे का नुकसान भी शामिल कर लीजिए, 60% एक्सीडेंट डीरेलमेंट की वजह से, यानी कि पटरी से उतर जाने की वजह से हुई थी। जैसा मैंने कहा कि बुलेट ट्रेन की बात करते हैं आप और बहुत बड़े हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, वो चलेगी कहाँ? अगर मैग्नेटिक भी वो चलेगी तो पटरी पे ही। उस पटरी का मेंटेनेंस तो इन्हीं को करना है। और ये जो डिमांड कर रहे हैं, चाहे इनकी सुरक्षा की बात हो, चाहे इसके सुरक्षा की इक्विपमेंट की बात हो, चाहे इनकी और भी कई डिमांड हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये रेलवे जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, रेलवे नेताजी का चुनाव का मुद्दा बनता है। 4 ट्रेनें फालतू लगा दो, लेकिन वो 4 ट्रेनें चलेगी किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे? जैसा मैंने बताया 1863 के ये ब्रिटिश के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चल रहा है बहुत जगह पे। उसकी अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, नहीं है रेलवे के पास। 2003 से 2015 के एक रिपोर्ट में बताया गया कि उस टाइम में 239 रेलवे एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें से 80% रेल के एक्सीडेंट डिरेलमेंट की वजह से हुए थे। पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा था कि रेलवे के पास पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये उस टाइम की बात है। आज कई फोल्ड में किराए बढ़ गए, लोग सुरक्षित चलने के लिए रेल को चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गरीबों की सवारी है इस देश की रेल, और रही है। जिस रेल पे 200 रुपये दे के लोग 1000 किलोमीटर अपने, कोई यूपी, कोई बिहार, दिल्ली से पहुंच जाता था, कोई बॉम्बे से अपने घर को पहुंचता था, उस रेल की किराए में कितने गुना की वृद्धि हो गई। लेकिन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आज उस स्तर से अपग्रेडेशन नहीं हो सका है जिस स्तर से रेलवे को आज विकसित होना चाहिए था। क्योंकि भारत में जो रेल एक्सीडेंट की आंकड़े हैं, वो अगर और देशों से आप कंपेयर करेंगे, यूके, यूएसए से, तो बहुत ज़्यादा है कई मामलों में। खैर, और लोगों से बात करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा गवर्नमेंट नौकरी कैडर में इतना शाहिद एवरी डे किसी भी प्रकार से नहीं होने दो, इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी में मैं खुद बोलता है, किसी भी इस तरह से एवरी डे शाहिद नहीं होना। उतना शाहिद हमारा ट्रैक मेंटेनर होता है, एवरी डे होता है। किसके लिए है? हमारा देश का इंडियन रेलवे का पैसेंजर का डेली 5 करोड़ पैसेंजर का बचाने के लिए। बट हमारा इतना रनओवर शाहिद होने के लिए एवरी डे कारण ये कि रेलवे बोर्ड का प्रशासन का तरह से हम लोग का सेफ्टी किट्स रेलवे बोर्ड दिया है, जोनल लेवल का, डिविजनल लेवल का दिया नहीं है। ऑफिसर बोलता है नीचे वाला देता है। किसी भी डिवीजन में अभी तक किसी भी भरपूर में कंप्लीट तरह से अभी तक सेफ्टी टूल्स किट ना नहीं दिया, इसलिए रनओवर होने के लिए कारण है। रेल भारत की एक धरोहर है और ये रेल भारत की शान है। इसे बचाना हमारा आपका काम है। और ख़ास करके ये ट्रैक मेंटेनेंस वाले जो लोग हैं, ये किसी सैनिक से कम नहीं है, जो रेल के साथ जो जुड़े हुए हैं। और रेल पे सफ़र करने वाले 2.5 करोड़ लोग रोज़
महीने के करीब 75 करोड़ लोग जो सफ़र करते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। सोचिएगा। नमस्कार।